में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा की आज की मुरली पूरी ही धारणा की मुरली है। एक एक पॉइंट पर अटेंशन देने की ज़रूरत है। हम कहते हैं कि हमारा ये जीवन
हीरे तुल्य है ब्राह्मण जीवन, हीरे तुल्य है। पर हीरे तुल्य तब बने जब वो धारणाएं भी तो हो ना। अगर धारणाएं नहीं है तो फिर वो हीरे तुल्य कैसे कहेंगे। तो क्या क्या धारणाएं बहुत ज़रूरी है और कदम कदम पर उस पर अटेंशन चाहिए, वो आज बाबा ने बताया। तो बहुत ही धारणा युक्त मुरली है। एक एक पॉइंट को धारण करते जाएं तो सचमुच यह ब्राह्मण जीवन कितना अमूल्य जीवन है ये अनुभव होगा। बाबा समय की भी चेतावनी देते रहते हैं, अचानक कुछ भी होगा। इसलिए समय को भी ध्यान में रखते हुए हमारी धारणा कैसी होनी चाहिए। कोई भी देहधारी की याद ना आए, कोई भी, चाहे कोई भी हो। ये बहुत बड़ी मंजिल है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 1 नवंबर 2022 है, 1/11/22। हाँ, 1/1/1/2/2। मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। देहधारी को याद करना, पर उससे भी गहरा लटकाते हैं। चलो कभी याद आ गया, चलो कोई कारण से, पर लटकती रहे बुद्धि तो बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि किसी भी देहधारी में नहीं लटकानी है। एक विदेही बाप को याद करना है और दूसरों को भी बाप की ही याद दिलाना है। खुद तो करना ही है, पर दूसरों को भी दिलाना है याद। प्रश्न है, अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए। आज बाबा ने सारी मुरली में 6 मुख्य बातें बताई है। अगर अपना जीवन हीरे तुल्य बनाना है तो अपना जीवन हीरे जैसा श्रेष्ठ बनाने के लिए मुख्य किन बातों का अटेंशन चाहिए। पहला, भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना है। बहुत बड़ी बात है ये। हम तो सचमुच किचन में जब जाते हैं हम देखते हैं सब कितना साइलेंस में अपना काम करते हैं, बाबा की याद में करते हैं। बहुत अच्छी बात है। भोजन बहुत योग युक्त होकर बनाना और खाना भी है। डाइनिंग टेबल पर भी योग युक्त होकर भोजन करें। दूसरा, 1-2 को बाप की याद दिलाकर जिए दान देना है। याद दिलाना, ये भी एक उनको जीवन दान देना है, बाबा की याद। तीसरा, कोई भी विकर्म नहीं करना है। चौथा, फालतू बात करने वालों के संग से अपनी संभाल करनी है। झरमुई झगमुई नहीं करना है। पांचवा, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि की आसक्ति नहीं रखनी है। देहधारी में लटकना नहीं है।
छठा, कदम कदम पर अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। कोई भी बीमारी है तो डॉक्टर को तो बतानी पड़ती है ना, छिपाएंगे तो डॉक्टर दवाई कैसे देगा। तो ये तो रूहानी सर्जन है, तो बाबा से भी कोई बात छिपानी नहीं है। वैसे भी कोई भी अगर गलती करते हैं तो हम तो जानते ही हैं गलती है, पर बाबा भी जानते हैं, तो छिपाना क्या, बाबा को तो पता है, पर बताने से हल्के तो हो जाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं अपनी बीमारी सर्जन से नहीं छिपानी है। ओम शांति। बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? शिव बाबा की। जवाब दिया बच्चों ने, शिव बाबा की। शिव बाबा को ही याद करना है और कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तुम्हारे सामने ये देहधारी बैठा हुआ है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा वाणी चलाते, पर दिखाई तो ब्रह्मा बाबा देता है। तुम्हारे सामने ये देहधारी बैठा हुआ है, इनको भी याद नहीं करना है। तुमको याद सिर्फ एक विदेही को करना है। विदेही माना जिसको अपनी देह नहीं है, उनको ही याद करना है। ये मम्मा बाबा अथवा अनन्य सर्विसेबल जो बच्चे हैं, वो सब सीखते हैं शिव बाबा द्वारा ही। तो याद भी तो शिव बाबा को ही करना है, वो भी शिव बाबा को याद करते हैं, तो तुमको भी शिव बाबा को याद करना है। भल कोई बच्चे जाकर किसको समझाते हैं, तो भी बुद्धि में समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है। कोर्स कराते हैं ना हम, तो ज़रूर ये तो हम थोड़ी कोई अपनी मत देते हैं, जो हमको शिव बाबा ने सुनाया वही हम सुनाते हैं। इसलिए जो भी कोई किसको ज्ञान देते हैं तो वो भी समझे दूसरे भी कि ये शिव बाबा का दिया हुआ ज्ञान ही सुना रहे हैं। तो भल कोई बच्चे जाकर किसको समझाते हैं, तो भी बुद्धि में समझना है कि शिव बाबा ने इनको पढ़ाया है। बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, न कि देहधारी की। हमको भी कोई सिखा रहा है, पर उसको भी किसने सिखाया? शिव बाबा ने। वो भी शिव बाबा को याद कर रहा, हमको भी शिव बाबा को याद करना है। तो इस बुद्धि में शिव बाबा की याद रहनी चाहिए, न कि देहधारी की। अगर इस देहधारी को तुम याद करते हो तो ये तो कॉमन हो जाता है। जैसे और देहधारियों को याद करते हैं तो हम ब्रह्मा बाबा की देह को भी याद करते हैं। हाँ, वो तो कॉमन है याद। मनुष्य देहधारी है तो देहधारियों को याद करते हैं, वो तो कॉमन बात है। पर बाप कहते हैं कभी भी देहधारी में लटकना नहीं है। तुमको याद एक को करना है जो सभी को सद्गति देने वाला है। अगर इस साकार को याद किया तो वो याद भी निष्फल है। केवल ब्रह्मा बाबा को याद किया तो वो याद तो निष्फल है। अब शिव बाबा उनमें आते हैं तो चलो ब्रह्मा बाबा सामने हैं, पर याद तो शिव बाबा को करना है कि शिव बाबा इनमें आते हैं। अगर इस साकार को याद किया तो वो याद निष्फल है। जैसे लौकिक बाप को बच्चे याद करते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं है। वैसे ही आप ब्रह्मा बाबा को याद करते हुए हमारा यह लौकिक पिता है, तो देहधारी कोई भी है उसको याद करना, ये बाबा कहते हैं ये निष्फल है, इससे कोई प्राप्ति नहीं होगी। कोई ब्राह्मणी को याद किया
कि हमको फलानी ब्राह्मणी पढ़ावे, तो भी वो याद निष्फल हुई। फलानी हमको कोर्स करावे, फलानी हमको योग करावे, हाँ फलानी हमको मुरली सुनावे, बाबा कहते वो याद भी निष्फल हुई। कोई की भी याद नहीं रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, कल्याणकारी तो शिव बाबा है, उनकी याद से ही कल्याण होगा। देहधारी पर कभी बलिहार नहीं जाना होता है। बलिहार जाते देहधारी पर, है ना, बस यही चाहिए यही चाहिए, तो ये बलिहार जाना हुआ जैसे उन पर। तो देहधारी पर कभी बलिहार नहीं जाना चाहता है। ये बाबा भी तुमको कहते हैं, ये बाबा भी तुमको कहते हैं, हाँ शिव बाबा को याद करो, मन मना भव। देहधारी को याद किया, बहुत बड़ी बात बाबा ने कह दी, देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे, क्योंकि निष्फल होगी ना वो याद, उसे कोई प्राप्ति भी नहीं होगी। और वो देहधारी ने शरीर छोड़ा तो फिर गए काम से, उनको याद करते करते दुखी होते रहेंगे। तो देहधारी को याद किया तो दुर्गति को पाएंगे। बाप जानते हैं कोई कोई की ब्राह्मणी के साथ बुद्धि जुट जाती है, अपनी टीचर से ही बुद्धि जुट जाती है, ये रॉन्ग है। देहधारी में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा का फरमान है, माम एकम याद करो। सुबह को उठकर मुझे याद करो। देहधारी को तो लौकिक कहा जाता है, तो जो भी देहधारी है वो सब लौकिक है, उनको याद नहीं करना है। एक मुझ निराकार को ही याद करो। गायन भी एक का ही है, शिवाय नमः गायन है ना उनका। शिव है विदेही, वर्षा तुमको बाप से लेना है। यह देह भी उनकी नहीं है, ब्रह्मा बाबा की देह है, शिव बाबा की ये देह नहीं है। तो बाप कहते हैं इस शरीर द्वारा मैं सिर्फ तुमको पढ़ाता हूँ, मेरा यही काम है तुमको पढ़ाना, इस शरीर का लोन लेकर पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे अपना शरीर नहीं है, इसलिए इनका आधार लेता हूँ। कल्प पहले इन द्वारा मैंने तुम बच्चों को सहज राजयोग सिखाया था, जिससे तुम पावन बने थे। मेरी सेवा ही ये है, आकर के बच्चों को राजयोग सिखाना, पावन बनाना, यही मेरी सेवा है। पतितों को पावन बनाना, यही मेरी सेवा है। बाकी कृपा व आशीर्वाद मांगना भी फालतू है। आशीर्वाद करो, कृपा करो, बाबा कहते अपने ऊपर करो, खुद पुरुषार्थ करो, अपने ऊपर मेहनत करो, यही सच्ची कृपा आशीर्वाद है। बाकी कृपा या आशीर्वाद मांगना फालतू है। ये बातें तो भक्ति मार्ग में चलती है, आशीर्वाद करो, कृपा करो, हाँ बाबा कहते हैं ये बातें भक्ति मार्ग में चलती है, यहाँ नहीं। ऐसे भी नहीं कोई बीमार हो जाए मैं ठीक कर दूं, ये मेरा धंधा नहीं है, मैं ठीक कर दूं। आजकल तो बहुत चमत्कार दिखाते, हाथ लगाया ठीक हो गया, अरे भाई ऐसे कैसे ठीक होगा, लेकिन समझते हैं ये चमत्कार हो गया। पर बाबा कहते हैं यहाँ चमत्कार को तो नमस्कार नहीं है, जो कर्म किए उसका फल तो मिलेगा ही ना। पर आप अब बाबा की याद से, शिव बाबा की याद से विकर्म विनाश करो। ऐसे भी नहीं कोई बीमार हो जाए मैं ठीक कर दूं, ये मेरा धंधा नहीं है। पुकारते हैं, हाँ भगवान को क्यों पुकारते हैं, किस लिए पुकारते हैं,
ये नहीं कि आओ और आकर मेरी बीमारी ठीक करो, ये नहीं। पुकारते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाओ, इसलिए पुकारा परमात्मा को। दुर्गति से सदगति में ले चलो, इसलिए पुकारा। गाते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। भगत तो सारी दुनिया में, सब धर्मों में, हर धर्म में भगत तो है ना। वो अपने इष्ट को याद करते हैं, अपने धर्म पिता को याद करते हैं, तो भगत तो हुए ना। भगत तो सारी दुनिया में है, वो सब किसको याद करते हैं? भले अपने इष्ट को याद करेंगे, पर उसने भी किसको याद किया? एक को याद किया ना। तो वो सब किसको याद करते हैं? एक पतित पावन बाप को। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का वो एक ही लिबरेटर है। धर्म पिताओं का भी तो लिबरेटर बाबा कहते वही है, वही एक ही लिबरेटर है और गाइड भी है। अब लिबरेट करेगा, मुक्त करेगा तो लेके भी तो जाएगा ना साथ में, केवल मुक्ति नहीं करेगा तो गाइड भी है, घर भी ले जाता है। दुख से लिबरेट कर परम धाम में ले जाने वाला बाप ही है। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा आया है हमें मुक्त करने, पावन बनाने, घर ले जाने, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कदम कदम पर राय लेनी चाहिए कि इस हालत में क्या करें। यहाँ बाबा से बातें करो, बाबा टचिंग देंगे, क्यों नहीं देंगे। कदम कदम पर राय लेनी चाहिए कि इस हालत में क्या करें। सर्जन तो एक ही है, ये ब्रह्मा सर्जन के रहने और बोलने की जगह है। बाबा को आके सुनाओ, ये शिव बाबा सर्जन इनके तन में, तो ये ब्रह्मा सर्जन के रहने और बोलने की जगह है, इनके द्वारा आपको जवाब देंगे। इस सर्जन जैसी मत और कोई दे न सके। शिव बाबा जैसा सर्जन ऐसा है, वो जो आपको मत देगा, ऐसी कोई मत और दे न सके। बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है। हाँ, अभी भी देखो कोरोना काल में तो हमारे डबल विदेशी आए नहीं, तो कोई 3 साल के बाद आए हैं, कोई 4 साल के बाद आए हैं। अब जब उनको देखते हैं तो हम कहते हैं अरे ये तो जैसे बदल गया। आयु तो बढ़ती गई ना, तो पता चलता है बाल सफ़ेद हो गए, क्या क्या हुआ। हाँ, तो परंतु हम केवल वो नहीं देखते, हम क्या देखते हैं कि मैच्योर्ड कितना बना, अनुभवी कितना बना, हाँ, और गंभीर कितना बना, ज्ञान की गहराई कितनी बढ़ी। अगर वो सब बड़ा है तो आयु तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन आयु कमती होती जाती है, अंत मौत से के नज़दीक जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन आयु तो कमती होती जाती है, विनाश सामने खड़ा है। गफलत की तो बहुत पछताना पड़ेगा। झरमुई झगमुई करने में, टाइम गंवाने से तुम्हारा बहुत नुकसान होता है। तुमको औरों को भी बचाना है, खुद तो बचना ही है। झरमुई झगमुई इधर उधर की बातें, इनकी याद उनकी याद, तो बाबा कहते खुद को तो बचना ही है, पर औरों को ही बचाना है। तुमको औरों को बचाना है। मनुष्य तो एक दो को बाप से मिलाते नहीं और ही दूर करते हैं। देहधारियों को याद करेंगे तो वो थोड़ी आपको बाबा से मिलाएंगे, वो तो और ही दूर करेंगे। इस समय सबकी उतरती कला है, तो जरूर उल्टी मत देंगे। उल्टी मत देंगे, बाबा से पूछो, देहधारियों से पूछेंगे तो उल्टी मत ही देंगे, क्योंकि वो खुद देह अभिमानी है, तो क्या मत देंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चों को अब ज्ञान मिला है तो कोई भी विकर्म नहीं करना है, छिपाना नहीं चाहिए। ये तो तुम जानते हो, हम जन्म जन्मांतर पाप करते ही आए हैं।
देहधारियों की मत पर चल के पाप कर्म तो करते ही आए ना, खुद भी देह समझते थे तो पाप ही करते थे, पाप करते ही आए हैं। बाप का बनकर अगर पाप करते होंगे तो और क्या कहेंगे। बाबा का बने, पतित पावन का बने, वो पावन बनाने आए हैं, फिर भी अगर पाप करते रहते तो बाबा कहते क्या कहेंगे उस आत्मा को। ये कहते हैं ब्रह्मा बाबा कि हमको भी तो परमात्मा पढ़ाते हैं, और हाँ ये कहते हैं हमको, हाँ वो अगर कोई पाप भी करता रहे तो उसके लिए क्या कहेंगे कि ये कहते हमको परमात्मा पढ़ाते हैं और खुद पाप करते रहते हैं। भगवान हमको पढ़ा रहा है, देखो गुस्सा कर रहा है, देखो हाँ कैसी दृष्टि रख रहा है, क्या क्या कर रहा है, तो और ये कहते हमको भगवान पढ़ाता है। ये कहते हमको परमात्मा पढ़ाते हैं और खुद पाप करते रहते हैं। पाप करके फिर न बताने से तो वो बोझा उतरता नहीं। चलो पाप हुआ, कोई गलती हुई, कोई पाप किया, तो बाबा को तो बताओ और भले किसी को ना बताओ। आदत पक्की हो जाती है फिर। कई बार इस बाबा कहते हैं ना कि अगर कोई गलती की तो बताओ, अगर नहीं बताते रहेंगे वो गलती होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर आदत बन जाएगी। अगर कोई अच्छा काम करते हो भले मत बताओ, ऐसे नहीं मैं अच्छा काम करूँ तो सबको बताऊं तो मेरी महिमा हो, महिमा की जरूरत ही नहीं, बस अच्छा काम करते जाओ और नेकी कर दरिया में डाल। पर कोई गलत काम करते तो जरूर बताओ। दुनिया में तो उल्टा है, अच्छा काम करेंगे तो अपनी बहुत बड़ाई करेंगे, मैंने ये किया, मैंने क्या, गलत किया तो छिपाएंगे, नहीं बताना, दोनों ही गलत है ना। तो बाबा कहते हैं पाप करके फिर न बताने से वो बोझा उतरता नहीं है, आदत पक्की हो जाती है। समझते हैं हमको कोई देखता तो है नहीं, हाँ देखता नहीं है, भगवान तो देखता है ना, भले कोई देहधारी न भी देखे भगवान तो देखता है ना, नहीं तो सजा कैसे मिलती है। ऐसे नहीं कि बाबा को एक एक चीज एक एक को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना विकर्म तो बना ही देते हैं तो पाप कर्मों की सजा तो मिलेगी, लेकिन कहने में तो आएगा ना भगवान तो देखता ही है, नहीं तो सजा कैसे मिलती है। हाँ गर्भ में तो बहुत सजा मिलती है। दिल अंदर खाता है कि हमसे ये पाप हुआ, खुद से थोड़ी छिपा सकते, भले बाबा से छिपाओ औरों से छिपाओ पर खुद से तो नहीं छिपा सकते ना। तो बाबा कहते हैं दिल अंदर खाता है कि हमसे ये पाप हुआ। समझो कोई विकार में जाकर फिर यहाँ आकर बैठते हैं, बाप को तो मालूम पड़ता है। बहुत ही तुच्छ बुद्धि है जो समझते नहीं है। हाँ कि किसी को पता थोड़ी चलता है, अगर वो ऐसे कोई सोचता है और कोई गलत किया, पाप किया, विकारी बना, फिर भी बाबा की सभा में बैठा, हाँ किसको पता थोड़ी चलता ये कहे। तो बाबा कहते हैं हाँ बाप को तो मालूम पड़ता है, बहुत ही तुच्छ बुद्धि है जो समझते नहीं और पाप करते रहते हैं और सुनाते नहीं है, उसको तुच्छ बुद्धि कहेंगे। कई बातें साकार बाप भी जान लेते हैं परंतु बच्चे सुनाते नहीं हैं। उसके चेहरे से ही पता चल जाएगा कि ये देखो अंदर में इसको मन इसको खाता है, तो परंतु बच्चे सुनाते नहीं हैं। बाप कहते हैं पाप करते रहेंगे तो वृद्धि होती रहेगी, फिर 100 गुना दंड भोगना पड़ेगा। चोर चोरी करता रहता है, उनको चोरी बिगर कुछ सूझता ही नहीं, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। जेल बर्ड माना चोरी की, चलो पकड़ा गया, उसको 6 महीने की सजा मिली, चोरी की और चलो दे भी दिया वापस, पर सजा तो मिलेगी ना, तो 6 महीने की सजा मिली। फिर बाहर उसको निकला, फिर जाके बड़ी चोरी करेगा, क्योंकि चोरी तो करता रहता है। फिर बड़ी चोरी की, फिर पकड़ा गया,
अब पिछला रिकॉर्ड भी देखा जाएगा कि एक बार ये जिसने चोरी की थी पकड़ा गया, जेल में आया था, 6 माह सज़ा मिली। तो अभी 6 माह थोड़ी मिलेगी, 1 साल की मिलेगी। चलो 1 साल के बाद फिर गया, फिर चोरी की, अभी 2 साल की मिलेगी। फिर चोरी की, उसको जेल बर्ड कहते हैं। जैसे जेल में ही पड़ा रहता है, भले बाहर निकला भी तो भी फिर गलत किया, फिर चोरी की, फिर जो किया, फिर जेल में आया, तो जेल बर्ड। हाँ, कई होते हैं ना पक्षी होते हैं, जैसे वो पिंजरे में ही रहना पसंद करते हैं। अगर उनको बाहर लाए भी ना, फिर वापस चले जाएंगे पिंजरे में, तो जेल बर्ड। तो बाबा कहते हैं चोरी करता रहता है, उनको चोरी बिगर कुछ सूझता ही नहीं है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि सिवाय बाप की याद दिलाने के और कोई झर मुई जग मुई की फालतू बातें करे, हाँ, तो समझो ये दुश्मन है। अगर आपसे भी कोई झरमुई जगमुई करे, उसकी ग्लानी उसकी ग्लानी उसकी ग्लानी, तो समझो ये तुम्हारा दुश्मन है। फालतू बातें न करनी है न सुननी है, करनी तो है ही नहीं पर सुननी भी नहीं है। 1-2 को सावधानी देते रहो कि शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहता है शिव बाबा को याद करो। हाँ, कई होते हैं ना, चलो हमने फालतू बातें कर रहा है और हमने उसको कह दिया चल छोड़ो ना, शिव बाबा को याद करो। करता हूँ ना, हाँ, गुस्सा आ जाता है कि ये क्यों ऐसे हमको कहते हैं शिव बाबा को याद करो। कोई को फिर गुस्सा भी लगता है कि फलाना मुझे क्यों कहता है, परंतु तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना। वो माने या न माने, पर आपका फर्ज है उनको याद दिलाना कि बाबा को याद करो। याद से ही विकर्म फिर विनाश होंगे। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं आई है, हाँ, जब तक नहीं आई है कर्मातीत अवस्था, तब तक मनसा वाचा कर्मणा कुछ न कुछ भूले तो होती रहती है। कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में आएगी, सो भी थोड़े ही पास विद ऑनर होंगे, थोड़े ही होंगे, सब तो नहीं होंगे। जो सर्विस नहीं करते उनकी ये अवस्था आएगी ही नहीं। वो पास विद ऑनर तो होंगे ही नहीं, सर्विस ही नहीं करते हैं, याद भी नहीं करते हैं। हाँ, तो बाबा कहते पास विद ऑनर तो होंगे ही नहीं, कर्मातीत भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए बाबा कहते उनकी अवस्था आएगी नहीं। सर्विस पर जो रहते हैं वो 1-2 को याद दिलाते रहते हैं, परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। ज्ञान सुनाते ना दूसरों को, तो जरूर हम भी याद कर रहे हैं ना परमात्मा को, तभी तो हम दूसरों को कहते कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। तो बाबा अपना मिसाल देते हैं, ब्रह्मा बाबा क्या मिसाल देते अपना, कि मैं भी भोजन पर बैठता हूँ, स्नान करता हूँ, तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो। बाबा लच्छू दादी को बहुत के, लच्छू दादी बाबा के लिए भोजन लाती थी, तो लच्छू दादी को बाबा कहते थे बच्ची मैं भूल जाऊँ ना शिव बाबा को, आप मुझे याद दिलाना। ये तो लच्छू दादी याद दिलाती थी बाबा को, बाबा शिव बाबा, क्योंकि कोई बात आ गई, कुछ कोई आया तो फिर लच्छू दादी कहेंगी अभी अभी बात नहीं करो बाबा से, अभी बाबा भोजन कर रहे हैं। बहुत याद दिलाते थे। और बाबा को भी कोई बात कोई कह दी तो फिर दादी तो बाबा कहते थे लच्छू दादी को कि मुझे याद दिलाना बाबा की। तो बाबा कहते हैं तो मुझे भी याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो, बल खुद याद न भी करे। हाँ, जो कह रहा है दूसरे को या शिव बाबा को याद करो, वो भले खुद याद न भी करे, परंतु बाबा का डायरेक्शन अमल में लाना चाहिए। बाबा को बताओ हाँ शिव बाबा को याद करो। अगर अपना कल्याण करना चाहते हो तो याद दिलाओ 1-2 को। ब्रह्मा भोजन की भी बहुत महिमा है। भोजन बनाने वाले ब्राह्मणों का योग ठीक चाहिए,
तब तो भोजन में ताकत आएगी। याद से ही तुमको जीवदान मिलता है। अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। सहज से सहज बात है, मुझे याद करो। बाबा ने कल भी कहा, ज्ञान से याद सहज है। सहज से सहज बात है, मुझे याद करो। पवित्र बनो, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। मुझ बाप को याद करते रहेंगे तो विकर्म भी विनाश होंगे और हम वर्षा भी देंगे। बाबा कहते हैं थोड़ा याद करेंगे तो वर्षा भी थोड़ा मिलेगा। गीता में भी आदि और अंत में आता है मन मना भव। कोई भी देहधारी की याद नहीं आनी चाहिए। शिव बाबा को याद करेंगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, पाप दग्ध होंगे। गंगा में स्नान करने से कोई पाप विनाश नहीं होते हैं। भल कहते हैं भावना है। हाँ चलो, कोई सोचे कि हमारी भावना है कि गंगा में स्नान करेंगे पाप विनाश होंगे, तो भावना का बाड़ा तो मिलेगा ना, थोड़े बहुत तो हमारे पाप खत्म होंगे ना, क्योंकि भावना रख के हम गंगा स्नान करने जाते हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, भल कहते हैं भावना है, परंतु ये भावना ही रॉन्ग है, ये भावना ही गलत है कि गंगा में स्नान करेंगे थोड़े बहुत तो पाप हमारे जाएंगे, खत्म होंगे ना, क्योंकि वो तो केवल पानी है। आत्मा का थोड़ी उससे कल्याण होगा। तो चलो शरीर साफ होगा, वो भी अगर गंगा का पानी स्वच्छ हो तो। हाँ, तो बाबा कहते परंतु ये भावना ही रॉन्ग है। गंगा पतित पावनी तो है नहीं, पतित पावन तो एक बाप है। तो कोई भी स्थूल चीज को तुम्हें याद नहीं करना है। भक्ति मार्ग में तो स्थूल ही सब याद है ना, सब स्थूल ही करते हैं। शिव बाबा सूक्ष्म बिंदु में आत्मा बिंदु, ये तो किसी को पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं कोई भी स्थूल चीज को तुम्हें याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। आत्मा कहती है हे गॉड फादर, हे परम पिता परमात्मा। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ, तुमको बिल्कुल सहज उपाय बताता हूँ कि मुझे याद करो। अंत में मेरी याद रहेगी तो तुम मेरे पास चले आएंगे। जीव और आत्मा है ना, मनुष्य आत्मा को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। हाँ, मनुष्य आत्मा को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता है। आत्मा ही पतित बनती है तो फिर शरीर भी पतित मिलता है। बाप आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा अविनाशी है, बाप बच्चे दोनों अविनाशी है। शिव बाबा की आत्मा भी और हम आत्माएं भी दोनों ही अविनाशी है। तो बाप कहते हैं लाडले सिकील दे बच्चे, मैं एक ही बार आकर तुमको पावन बनाता हूँ, तुमको आत्म अभिमानी बनाए कहता हूँ। आत्मा का ज्ञान बाबा हमें देते हैं तो आत्म अभिमानी बनाए, फिर कहते हैं अशरीरी भव। तो पहले आत्म अभिमानी बनना होता है, फिर अशरीरी बनना होता है। तो तुमको आत्म अभिमानी बनाए कहता हूँ अशरीरी भव, मुझ बाप को याद करो। बस ये है आत्मा की यात्रा, वो होती है शारीरिक यात्रा। यहाँ तो तुम जानते हो कि आत्माओं को अब वापस जाना है। वहाँ जो शारीरिक यात्रा करते हैं उनको ये पता है कि हम यात्रा करने जा रहे हैं, फिर वापस अपने लौकिक घर जाएंगे, क्योंकि देह के साथ ही यात्रा करते हैं। लेकिन हम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं को वापस घर जाना है, तो वहाँ उस घर को ही याद करना है, फिर वहाँ से वापस इस कलयुगी दुनिया में नहीं आना है। तो तुम आत्माओं को वापस जाना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। तुम्हें ब्राह्मण बनना है,
नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। माना ब्राह्मण किसको कहा जाता है, कितनी ऊंची स्थिति हो, ऐसे छोटे मोटे तो क्या ब्राह्मण कहलाएंगे। तो नहीं बनेंगे तो प्रजा में हल्का पद पाएंगे। कुछ न कुछ सुनते हैं तो उसका विनाश नहीं होगा, वो तो ठीक है, कुछ विनाश नहीं होता है, बीज तो अविनाशी है, लेकिन क्या प्राप्ति होगी। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। सहज से सहज बात है याद की, परम पिता परमात्मा को याद करना है। ऊंच से ऊंच एक ही भगवान है, इसलिए गीत भी शिव बाबा के ही गाने से ठीक है। आत्माओं के महिमा के गीत क्या गाना, केवल एक शिव बाबा के ही की महिमा के गीत गाने चाहिए। इसलिए गीत भी शिव बाबा का ही गाने से ठीक है। तुम्हारी बुद्धि वहां रहनी चाहिए कि शिव बाबा हमको सुनाते हैं। अभी नाटक पूरा होता है, हम सब एक्टर्स को अब शरीर का भान छोड़ वापस घर जाना है। हाँ, बाबा ने कितनी बार याद दिलाया, वापस घर जाना है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, फिर जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। हाँ, फिर बाबा कहते हैं कितना याद करेंगे, तो कैसे याद करना है। जैसे एक पिलर बनाते हैं ना, कहीं खंबा है तो पिलर बनाते हैं, जहाँ दौड़ी लगाए हाथ लगाते हैं। हाँ, कहते हैं जाओ वहाँ जाओ, बच्चों को कहेंगे वो पिलर को हाथ लगा करके फिर वापस आओ। तो जब तुम्हारा पिलर शिव बाबा है, हाँ, शिव बाबा के पास जाना है तो उनको याद करना है। तुम्हारा पिलर शिव बाबा है, याद की यात्रा की दौड़ी है। जितना याद करेंगे उतना जल्दी पिलर तक पहुंचेंगे, फिर आना है स्वर्ग में। इस यात्रा में थकना नहीं है। अब तो दुख धाम खत्म हुआ, हमको तो सुख धाम शांति धाम में जाना है। आज दुख धाम है, कल सुख धाम होगा। बस आज और कल की बात है। तो आज दुख धाम है, कल सुख धाम होगा। वैसे भी कहने में भी कई बार आता है। हाँ, कई बार कहते ना, कोई व्यक्ति मिला होगा, कहेंगे परसों तो मिले थे। अरे परसों क्या, 3 साल के बाद मिले, परसों क्या मिले थे। हाँ, परसों मिलेंगे, अब भले 2 साल के बाद मिले, वो परसों ही कह देते हैं। तो ऐसे, या कल कह देते हैं, परंतु ना भले कहने में तो आएगा ना कल। आज दुखधाम है, कल सुखधाम होगा। अब यही बाप की याद सबको दिलाओ। बाप ने हथेली पर बहिष्ठ लाया है। कहते हैं माम एकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। टाइम वेस्ट मत करो। भक्ति में भी बहुत झरमोई झगमोई की, ये शास्त्रों की जितनी कहानियां हैं वो भी तो जैसे झरमोई झगमोई है ना। तो भक्ति में भी बहुत झरमोई झगमोई की। भक्ति में कितनी रड़ियां मारते थे, भगवान हमारी सदगति करने आओ। अब बाप आए हैं, समझाते हैं, बच्चे पवित्र बनो, भल युगल इकट्ठे रहो। हाँ, एक ही साथ परिवार में रहना है, भल युगल इकट्ठे रहो। देखो आग तो नहीं लगती है, अगर लगी आग तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। एक बार आग लगी तो फिर लगती रहेगी, इसलिए अपने को संभालना भी है। योग में रहने की बड़ी प्रैक्टिस चाहिए। योग में भल कितना भी आवाज हो, अर्थक्वेक हो, बॉम्ब गिरे, देखे क्या होता है। हाँ, उस समय हमारी स्थिति हिलती है क्या, देखे क्या होता है। इन बातों से डरना नहीं है, डरना नहीं है। हाँ, डरेंगे क्या, बॉम्ब गिरा, धरती कंप हुआ, हाँ कैसे डर जाते कितना। तो देखे क्या होता है, इन बातों से डरना नहीं है। ये तो जानते ही हैं कि रक्त की नदियां भारत में ही बहनी है, विदेशों में रक्त की नदियां नहीं बहेंगी। वहाँ सिविल वॉर नहीं होंगे, न्यूक्लियर वॉर, एटॉम बॉम्ब फेंका और आग लगी खत्म। पर यहाँ तो सिविल वॉर लगेगी, है ना।
गृह युद्ध होगा, तो गृह युद्ध माना रक्त की नदियां बहेगी। तो बाबा कहते हैं ये तो जानते ही हैं कि रक्त की नदियां भारत में ही बहनी हैं। पार्टीशन में रक्त की नदियां बही ना, बिल्कुल बहुत रक्त की नदियां बही, क्योंकि जब माइग्रेट हुए हिंदुस्तान से पाकिस्तान है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान, हाँ कितनों को मार डाला उसी वक्त। तो पार्टीशन में रक्त की नदियां बही ना। अर्जुन तो बहुत आफतें आनी है। ये संस्था तो कराची में ही थी और उस समय ये बहुत कुछ हुआ, गृह युद्ध जैसी स्थिति थी। तो बाबा से कई बच्चे पूछते थे, उस समय मालूम तो पड़ता था ना कि क्या हालत है। भले बाबा के घर में तो सब सुरक्षित थे, लेकिन पता तो चलता था। तो बाबा से पूछते थे, बाबा ये जो इतना गृह युद्ध हो रहा है, इतने मर रहे हैं, मार रहे हैं, कट रहे हैं, काट रहे हैं, तो यही क्या विनाश है? तो बाबा कहते थे नहीं, ये तो रिहर्सल है, ये तो ट्रेलर है। एटम बॉम्ब गिराया हिरोशिमा नागासाकी पर, पूरा शहर का शहर, जापान के 2 शहर खत्म हो गए। तो बाबा से पूछा, बाबा ये विनाश है? बाबा कहते नहीं, ये ट्रेलर है। ट्रेलर होता ना थोड़ा सा, वो बस चखाचुखी कराते हैं, तो ये वो है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अर्जुन तो बहुत आफतें आनी है, तुमको देखना है। हाँ, बाबा उसके लिए क्या मिसाल देते हैं? मिरुआ मौत, मलूक का शिकार। जब शिकारी शिकार करता है तो मिरु माना जानवर, तो जानवर के लिए तो वो मौत है क्योंकि उसको मारता है शिकारी, पर शिकारी के लिए वो भोजन है, वो शिकार है, वो खुश होता है मेरे को आज शिकार मिला। तो मलूक का दूसरा भी अर्थ होता है फरिश्ता। तो बाबा कहते हैं तुम तो उस समय फरिश्ते बन जाएंगे, आत्मा उड़ जाएगी वतन में, सूक्ष्म देह धारण होगी। तो तुम देखेंगे मिरु कैसे, मिरु की तरह, जानवरों की तरह सब मर रहे हैं, जो बाबा कहते हैं मच्छरों सदृश होगा ये सब। तो इसीलिए तुम फरिश्ता बन रहे हो। मलूक माना फरिश्ता, मलूक माना शिकारी। तुम फरिश्ता बन रहे हो। जो अच्छे सर्विसेबल होंगे वही उस समय ठहर सकेंगे। इसमें बहुत मजबूती चाहिए। शिव बाबा को याद करना है। शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता है। शिव बाबा जैसा मीठा बाप फिर कभी नहीं मिल सकता है। उनकी ही मत पर चलना है। तो मुख्य बात है ही पवित्र बनने की। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। देवताएं तो है ही संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ तो इस कलयुगी दुनिया में सब है विकारी। वो है शिवालय और ये है वैशालय। अब विकारी से निर्विकारी बन स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। तो बाप कहते हैं मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। तुमको मैं पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा। सिर्फ पवित्र बनने की मदद करो। पावन दुनिया बनाने आया हूँ, तुमको पावन दुनिया का मालिक बनाऊंगा, पर उसके लिए क्या करो? तुम पहले पवित्र बनने की मदद करो। सबको बाप का निमंत्रण दो। 5000 वर्ष पहले भी जब मैंने गीता सुनाई थी तो कहा था मैंने, शिव बाबा याद दिला रहे, मैंने 5000 वर्ष भी जब गीता सुनाई थी तो कहा था कि माम एकम याद करो तो पावन बनेंगे। गीता में आता है मुझे याद करो तो मैं तेरे सब पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। इस राजयोग से तुम राजाओं का राजा बनोगे। तो दोनों बातें सब गीता में आती है। तो मैंने गीता सुनाई थी तो कहा था माम एकम याद करो तो पावन बनेंगे। चक्र को फिराएंगे तो चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलेगी। सतयुग में सब कुछ था ना। बाप कहते हैं मेरे को याद करो तो कभी 21 जन्म तुम रोगी नहीं बनेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते रहेंगे तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे।
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, भगवान उवाच, क्या प्रतिज्ञा करता हूँ, तो मुझे याद करोगे तो 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनोगे, और स्वदर्शन चक्र फिराओगे तो चक्रवर्ती राजा बनोगे। ये बाबा कहते मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। तो भगवान उवाच, बाबा सिर्फ अलफ और बे पढ़ाते हैं, मन मना भव और मध्याजी भव, बस। पढ़ाई भी कितनी सहज है, बस दिल पर ये लिख दो, दिल पर लिख दो। आज बाबा कहते हैं पढ़ाई भी बहुत सहज है, दिल पर लिख दो। कोई विरले व्यापारी इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं। शिव बाबा उस्ताद है, तो कोई विरला व्यापारी इस धंधे की युक्ति उस्ताद से लेते हैं। वो धंधा आदि बल करो, लौकिक जो करते हो करो, मना थोड़ी है। हाँ, अच्छा, अब याद प्यार भी देखो बाबा ने कैसे दिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चे जो खुद भी अलफ और बे को याद करते और दूसरों को भी याद दिलाते हैं, वही प्यारे लगते हैं। उनको याद प्यार दिया है। तो जो खुद भी अलफ और बे को याद करते और दूसरों को भी याद दिलाते हैं, वही प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, याद की यात्रा में थकना नहीं है। एक दो को सावधान करते बाप की याद दिलानी है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। झर मुई जग मुई यानी पर चिंतन नहीं करना है, न सुनना है। पास विद ऑनर हो, दूसरा, पास विद ऑनर होने के लिए मनसा वाचा कर्मणा कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। दृढ़ संकल्प द्वारा असंभव को संभव कर सफलता का अनुभव करने वाले निश्चित विजयी भव। संगम युग को विशेष वरदान है। क्या वरदान है? संगम युग को विशेष वरदान है असंभव को संभव करना। इसलिए कभी ये नहीं सोचो कि ये कैसे होगा, कैसे के बजाय सोचो कि ऐसे होगा। निश्चय रखकर चलो कि ये हुआ ही पड़ा है, सिर्फ प्रैक्टिकल में लाना है, रिपीट करना है। दृढ़ संकल्प को यूज करो। संकल्प में भी क्या क्यों की हलचल न हो तो विजय निश्चित है ही। दृढ़ संकल्प यूज करना अर्थात सहज सफलता प्राप्त कर लेना। स्लोगन, सदा करन करावन हार बाप की स्मृति रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। करन करावन हार की स्मृति सदा रहे तो भान और अभिमान समाप्त हो जाएगा। बाबा करा रहा है तो भान अभिमान दोनों समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। और कल हमको मोरबी से फोन आया। हाँ, मोरबी में आपको पता है ना, परसों बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो झूलने वाली पुल गिर गई, उसमें उस पर बहुत सारे लोग खड़े थे, 500-600, और उसमें छोटे छोटे बच्चे बहुत थे, और वो पुल टूटी।
और कितने लोग उसमें मारे गए, छोटे बच्चे बहुत मरे, ऐसे सुना रही थी। तो कह रही थी कि दीदी आप क्लास में कहना कि सब हाँ वो उन आत्माओं को योगदान दे जो एक साथ कैसे गए। तो हमने पूछा कोई बाबा का बच्चा भी था उसमें? तो कहा नहीं, बाबा के बच्चे नहीं थे कोई भी। हाँ, लेकिन बहुत आए थे क्योंकि दिवाली की छुट्टियों का लास्ट दिन था वो, और उसके बाद तो अगले दिन से स्कूल वगैरह खुलने वाले थे, तो बहुत आए थे, बच्चे खास आए थे, तो बच्चे बहुत मर गए उसमें। तो बाबा जो कहते हैं ना होलसेल, तो ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो हम सब 3 मिनट उन आत्माओं को योगदान देंगे, भले वो ज्ञान में नहीं थे लेकिन हमारे ही भाई थे, तो अवश्य हम उनको योगदान देंगे। चलो बाबा की याद में। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। शांति का शिव है दाता, नई दुनिया जो लाएगा। सतयुगी प्रभात आएगी, मानव देव कहलाएगा। धरा से होगी दूर अशांति, होगा विश्व का नव निर्माण। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो। प्रेम शीतलता और सुख की शांति बहाए अमृत धार। तृप्त करे हर आत्मा को दिव्य गुणों का इसमें सार। 4 दिशाओं में गूंजेगा शांति सागर शिव का ज्ञान। शांति के